पूरा एनसीईआरटी। देखते हैं ना, उसमें जब करने लगेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि सारी चीजें तो एनसीईआरटी में पहले। तो सर बस दो ठो एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे उस टाइम, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको अपने लोग को करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके चलिए डिस्कस करते हैं ना। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, ठीक है साहब। ओके, पहली बात, कल मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या सर? 2 tan 1 x, क्या सर इसको याद करना जरूरी है? मैंने बोला बिल्कुल जरूरी है ना, ये आपको काम आएगा। तो बोलो पहला फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अच्छा कब सर? जब मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। अच्छा 2 tan 1 x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपना अपना माइक बाबू ऑफ कर ले, है ना, मैंने अपने तरफ से कर दिया है, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कब सर? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है क्या? ओके, 2 tan 1 x इक्वल टू क्या था? tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब -1 से, या ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड x लेस देन 1 ओनली, है ना। क्योंकि इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है सर कि x का वैल्यू -1 से x क्या हो? लेस देन 1 हो। ओके चलिए, ये तो सर फॉर्मूला ठीक है, याद किया था हमने कल। दो और फॉर्मूला था, वो भी ठीक है। अब आगे की बात करते हैं ना, रिकॉल से बढ़िया है हम लोग आगे बात करें, सही है। क्योंकि आज कोशिश करता हूँ कि आईटीएफ को निपटा दिया जाए, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे हम लोग, है ना। ओके चलिए बात करते हैं। सॉल्विंग, हेडिंग डालते हैं, सॉल्विंग आईटीएफ इक्वेशन। मैं हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी लेकर के और उसमें हेडिंग डलवा करके ऐसे ही करवाता हूँ, है ना। क्योंकि जब देखो डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, मैं आपको बता देता हूं, कोई यदि बंदा एक भी क्लास मिस कर दिया, एक क्लास भी, तो समझो उसका काम खत्म गया, उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैं कुछ भी संभाल नहीं पाऊंगा, इतना समझ लेना, है ना। क्योंकि मैं इसमें लेवल दूंगा, बहुत हाई लेवल में चलेगा ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, सही है। क्योंकि इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत लंबी चैप्टर है। क्योंकि जिस दिन मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, तो आपकी जिंदगी 3 से 4 महीने के लिए डी वाई बाई डी एक्स और ये इंटीग्रेशन में ही निपट जाएगी, पूरा 3 महीना। इसी से आप उब जाओगे एकदम, जब भी देखो मन में भी सोचो डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स। क्योंकि ये डीवाई बाई इतना ज्यादा है ना, 60%, 50 से 60% आपके पूरे सिलेबस का कवर यही करता है, कैलकुलस ही। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। ओके, है भी चैप्टर, क्योंकि लोगों को एनसीईआरटी ही टफ लगता है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी में ही फट जाती है लोगों को। किसमें सर? इंटीग्रेशन में। क्यों? क्योंकि टीचर को समझाने ही नहीं आएगा, पढ़ाने नहीं आएगा, तो ये आपको एनसीईआरटी ही टफ लगेगा, पहली बात तो। क्योंकि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जितना भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे है। तो पहले मैं आपको सारे पैटर्न बताऊंगा कि देखो भाई ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन क्या क्या करना, मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, सही है। एनसीईआरटी तो आपको मैं तो बोल चुका हूँ पहले भी, कदमों में लगा रख दूंगा। ओके, और तो अपना आरडी शर्मा करना ही है। आरडी शर्मा को भी मतलब कि इतना इजी मतलब अच्छा बेसिक, बहुत अच्छा बुक है, सही है। चलिए भाई, सॉल्विंग आईटीएफ इक्वेशन। सर ये आईटीएफ इक्वेशन क्या है? पहली बात तो इक्वेशन तो तेरे को पता है ना, कि जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या ये इक्वेशन है? तो सर आईटीएफ इक्वेशन का मतलब, अरे इनवर्स ट्रिगोमेट्री आ जाएगा। जैसे tan इनवर्स x प्लस x इक्वल टू 5 हो गया, तो ये क्या है? आईटीएफ इक्वेशन है। इसमें सर x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें दो इक्वेशन देना चाहिए था। मैंने बोला हाँ, दो इक्वेशन देना चाहिए था, ठीक है। जैसे मान ले x प्लस 2 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी। तो जैसे tan इनवर्स x प्लस x इक्वल टू 5 है, तो क्या यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी? तो बच्चे ने बोला हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये आईटीएफ इक्वेशन है और ये आपका सिंपल इक्वेशन था। तो सर आईटीएफ इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या है? चलिए पहले रूल लिखते हैं फटाफट, है ना। ओके, रूल लिखते हैं। रूल फर्स्ट, कुछ नहीं है, नया चीज नहीं है, सिंपल चीज है, सही है। सॉल्व इक्वेशन यूजिंग आईटीएफ इक्वेशन, आईटीएफ फार्मूला, सही है। आईटीएफ फार्मूला, सर आईटीएफ फार्मूला क्या होता है? अरे जितना भी अभी तक मैंने आपको फार्मूला बताया उसी को बोल रहा हूँ आईटीएफ फार्मूला। जैसे सर, अरे साइन इनवर्स 1/x था, तो बोलो क्या होता था? कॉसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई/2। अभी तक जितना भी आईटीएफ फार्मूला बताया उसी को मैं यूज करके इसको सॉल्व करूंगा। अच्छा कैसे सर? आगे देखेंगे, है ना।
ओके, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक, चेक बढ़िया से लिख दो, चेक है ना, चेक वैल्यू ऑफ एक्स, check value of x again put in given equation। सही है, given equation। सर क्यों सर? अरे देखो, याद करो, आप लोग बस बचपन में छोटे क्लास में थे तो आपके टीचर ने बताया था कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 2 आएगी। सही है, x का वैल्यू 2 आएगा और क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्या आपको बचपन में याद करना, 7th या 8th में हो गए, तो आपको LHS इक्वल टू RHS चेक करना था, x इक्वल टू 2 के लिए, फिर x इक्वल टू 3 के लिए। तो सर इसमें तो वैल्यू होती थी ना, मैंने बोला हाँ ये 2 और 3 होगा पक्का, लेकिन ITF इक्वेशन में कोई जरूरी नहीं है। जैसे लॉग में आपको बताया था, लॉगरिथमिक इक्वेशन में क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे और गिवन इक्वेशन में चेक करते थे क्या ये सही में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यानी इसका मतलब ये है सर कि ITF इक्वेशन जब भी आपको मिले, जो भी x की वैल्यूज आ रही है उसको आप अगेन क्वेश्चन में पुट करिए और चेक करिए क्या ये x की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, हाँ कि ना। यदि करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसको हटा देंगे वहां से। सही है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एनसीईआरटी का ही जबरदस्त एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ आपका, सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। ओके, मैं बुक खोल लूँ, वेट एक मिनट। ओके, एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी न्यू बुक, क्या आ गया, अपडेट हो गया क्या ये, 12th पार्ट 1 एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सही है, ओके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा लूं, है ना। जैसे वेट, क्वेश्चन है आपका, देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सही है, ओके, कौन सा है सर, सॉल्व, क्या मैं दूसरे पेज पे ले लूं क्या इसको, सही रहेगा, है ना, फिर जगह नहीं बचेगा, दैट्स व्हाई मैं ले लेता हूँ दूसरे पेज पे, है ना, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। सही है, क्वेश्चन है सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। बस इतना ही सा दिया गया है कि भैया इस इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करें। सर ये इक्वेशन है, मैंने बोला हाँ देख ना रे, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, यानी सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू निकालना है। सर कैसे किया जाए, ओके, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सही है, पहली बात सर इसमें एक काम करते हैं, क्या फॉर्मूला को लगाएंगे, तो बोलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताया था। सही है, तो सर आपने बताया था कि इसमें चेक करते थे ना कि 2x इंटू 3x इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा, 6x² पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नहीं ऐसा मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, क्या अपने को बताना भैया, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सही है, आप ये बताए थे कि यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से कम हो गया, एक से कम हो गया तो ये फॉर्मूला लगाए, एक से ज्यादा हो गया तो पाई करें। तो सर इसमें तो पता नहीं चल रहा है, सही है, इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि एक्स के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा सर, ये वाला। सही है, क्योंकि एक्स के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो जब भी आपको एक्स के बारे में कुछ भी ना पता हो तो आप जनरल फॉर्मूला लगाएं, ये वाला सिंपल वाला, और उसके बाद सॉल्व करें। सही है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इसको भी इजी ना समझे जितना आप समझ। देखो पहली बात तो मेंटेलिटी कुछ अच्छे, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी लग जाता है, अरे एनसीईआरटी का ना क्वेश्चन है क्या होगा, लेकिन नहीं, ऐसा ना दिमाग में सोचे, हिला के रख देगा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कुछ कुछ। सही है, पहली बात सर फॉर्मूला लगाते हैं, आइए लगाते हैं। तो बोलो tan इनवर्स, मैंने क्या बोला था कि यूजिंग आईटीएफ फॉर्मूला, तो बोल आईटीएफ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। क्या होता है सर, x प्लस वाई यानी 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू, बोलो कितना, π/4।
अच्छा सर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो tan को तो हटाना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ हटाना तो पड़ेगा ही। सर ये tan कैसे हटेगा? देख tan इनवर्स इधर जाएगा तो बोल क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो बोलो और इसको इसको मैं जोड़ रहा हूँ तो 2x प्लस 3x कितना सर, 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर। बोल हाँ कि ना। tan उधर गया तो बोलो क्या बनेगा, tan पाई बाई 4। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है चलेगा दौड़ेगा। तो बोलो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan 45 डिग्री बच्चे बच्चे को पता है कि सर 1 होता है। मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब बोलो मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो बोलो कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सही है। तो बोलो इधर जैसे ही मैं इसको बुलाऊंगा तो 6x स्क्वायर ये इधर आया माइनस का प्लस, प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू कितना बाबू, 0। सही है क्या? अच्छा अब क्या करेंगे सर, इसका फैक्टर करेंगे। सही है ओके। तो बोलो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 है तो बोलो 6x स्क्वायर प्लस, एक मिनट, माइनस 3x, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, एक मिनट, प्लस का 5x हो रहा है ना, प्लस का 5x माइनस 1। तो मुझे मल्टीप्लाई कराने पे क्या आना चाहिए, हाँ तो 6 ले लेता हूँ हो जाएगा फैक्टर। तो प्लस का 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। इसको मैंने तोड़ दिया कि मल्टीप्लाई कराने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर 5x आना चाहिए। सही है ओके। अतुल, हाँ बाबू बोलो। अतुल हाँ प्लस बोलो। 3x प्लस 2x नहीं लिख देंगे? क्या? प्लस 3x प्लस 2x। 6 प्लस 2x को कोई चलिए फैक्टर कर रहा हूँ मैं इसका, क्वाड्रेटिक सिक्स इक्वेशन। एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका फैक्टर करिएगा तो प्लस 3x प्लस 2x नहीं लिख देंगे? अच्छा प्लस 3x प्लस 2x जोड़ने पर कितना हाँ आ तो जाएगा? 5x नहीं हो गया? अच्छा वाह रे वाह, वाह रे वाह, जोड़ने पर कितना हो गया, 5x हो गया। अब हाँ मल्टीप्लाई कराने पर कितना हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, लेकिन आना क्या चाहिए, माइनस 6x स्क्वायर। माइनस 6x स्क्वायर आ हाँ रहा है। चलो 6x कॉमन ले रहा हूँ तो x प्लस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ तो x प्लस 1 है ना। ओके फैक्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, फैक्टर ये सब चीजें आना चाहिए, ये सब 7th 8th में आप लोग पढ़े थे। अब आइए आगे बात करते हैं सर, इसको मिटा दिया मैंने है ना। ओके अब देखो मैं इधर से आ रहा हूँ, अब ध्यान से समझो। क्या सर x प्लस 1 कॉमन ले लिया सर। अब बोलो क्या करूंगा, 6x माइनस 1 इक्वल टू कितना सर, 0। तो बोलो x की कितनी वैल्यू आएगी, दो दो वैल्यू आएगी क्या सर, एक माइनस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 6, दो वैल्यू। सर अब क्या करोगे, मैंने आपको लिखवाया था दूसरा रूल कि जो भी x की वैल्यू आएगी उसको गिवन इक्वेशन में रख करके चेक करें। ओके तो अब आइए फॉर x इक्वल टू माइनस 1 चेक करते हैं, x इक्वल टू माइनस 1। अभी ये नहीं कि आपका दोनों आंसर हो गया, नहीं अभी आप बोल नहीं सकते हो, इसको चेक करना है अपने को। ओके सर चेक कैसे करेंगे, अरे एलएचएस में रखो ना। तो बोलो एलएचएस क्या है आपका, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। तो x इक्वल टू माइनस 1 रखूं तो बोलो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स माइनस 3। तो बोलो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस इधर बाहर आएगा, यहां भी माइनस बाहर आएगा, मैं माइनस ऑल ओवर कॉमन ले रहा हूं। तो बोलो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। बोलो हाँ कि ना। और ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला पे। तो पहली बात सर इसका और इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो बोलो 2 चेकिंग प्रोडक्ट है ना। तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 2 इंटू 3 यानी x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई चेक करते थे तो बोलो कितना हो जाएगा 6। कैसा है सर, एक से बड़ा है। तो बोलो फॉर्मूला के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, पहले पाई जोड़ूंगा, पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर ऊपर जोड़ूंगा तो बोलो कितना, 3 और 2 5, फॉर्मूला लगा रहा हूँ 3 और 2 5, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू 2 फॉर्मूला 6। बोलो सही है ओके, माइनस पाई प्लस, अच्छा बोलो tan इनवर्स, ये कैंसिल होगा तो ये -5 आ जाएगा यानी -1 आएगा फाइनली। सही है ओके 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 ओके। अब देखते हैं आगे, यहां से कर लेते हैं ना। तो बोलो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स -1 कितना होता है बाबू, तो -π/4, -π/4। तो बोलो माइनस ये घटाओगे तो आ जाएगा आपका 3π/4, 3π/4। क्या आरएचएस में 3π/4 है, मैंने बोला ना, विच इज नॉट इक्वल टू आरएचएस।
क्यों सर? क्योंकि आरएचएस में क्या है, पाई बाई 4 है। इसका मतलब देयरफॉर x बराबर -1 इज नॉट सॉल्यूशन। सही है। पहली बात तो सर x इक्वल टू -1 नहीं होगा। क्या x इक्वल टू 1/6 होगा? चेक कर लेते हैं ना। ओके चलिए, पहली बात तो x इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है। ओके दूसरा, x इक्वल टू 1/6 फॉर x इक्वल टू 1/6 है ना। तो बोलो एलएचएस में क्या था सर, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x था। तो बच्चे ने बोला सर x इक्वल टू 1/6 रख दिया जाए। मैंने बोला हाँ रख दो। तो बोलो 2/6 1/3 डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1/6 रखो तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। कैसे सर? अरे x इक्वल टू 6 रखना। सही है, तो दो बार में है ना। ओके अब क्या करोगे सर? अरे फॉर्मूला लगाओ। तो पहली बात तो सर एक्स वाई का प्रोडक्ट चेक कराएंगे। तो बोलो बोलो 1/3 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1/6। क्या है? एक से कम है, तो एक से जिस दिन ये कम आएगा तो बोलो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? नॉर्मल फॉर्मूला है ना, पाई नहीं ऐड करेंगे। तो बोलो डायरेक्ट मैं लिख दूं tan इनवर्स कितना सर, 1/2 प्लस 1/3 या 1/3 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/3। बोल हाँ कि ना। बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है चलेगा दौड़ेगा। ओके अब बोलो, मैंने क्या बोला था, 6 से मल्टीप्लाई करा दे ऊपर नीचे, 3 दूना 6। तो बोलो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 डायरेक्ट है ना। तो बोलो tan इनवर्स 5/5। तो बोलो कितना आया, tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना होता है बाबू, π/4 इक्वल टू RHS। देयरफॉर x इक्वल टू 1/6 इज सॉल्यूशन ओनली। सही है, तो x बराबर कितना आ गया, 1/6 आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। बोलो किसी को डाउट, एनी डाउट? यस और नो? ओके तो मेन आईटीएफ का मेरा यही गेम था कि इस क्वेश्चन को कैसे कराया जाए। तो मैंने एक आपको सिंपल सी हेडिंग दे दिया कि भैया इसको ऐसे ऐसे करना है। सही है। ओके दूसरी बात सर, अब आगे की कहानी पे दौड़ करते हैं है ना। ये रहा आपका आईटीएफ इक्वेशन, और एक हेडिंग और है आपका। सही है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं है ना। एक हेडिंग और है आपका, चलिए भैया देख लेते हैं। और वो क्वेश्चन करवाइए। पेज नंबर कौन सा होगा, 2, पेज नंबर 3, पेज 3। आज आईटीएफ खत्म पक्का। पेज 4 एक एक क्लास में कि दो क्लास में? देखते हैं, 2 क्लास में हो सकता है 10 मिनट जाए, क्या दिक्कत है। हेडिंग डालते हैं समेशन ऑफ आईटीएफ सीरीज। समेशन ऑफ आईटीएफ सीरीज। सीरीज से ही पता चल रहा है कि सर बहुत सारा टर्म्स होगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा सर इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है, क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन अपना बन जाए। ठीक है ओके, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ रूल्स हैं है ना। रूल्स, पहला रूल, सही है, मैं पहले आपको रूल्स लिखवा दे रहा हूं उसके बाद समझते हैं। डिनोमिनेटर में एक को, डिनोमिनेटर में एक को, हिंदी में एकदम लिखवा रहा हूं, अलग रखें, अलग रखें। सही है। दूसरी बात, बचे हुए टर्म का एक के बाद, सही है ना, एक के बाद, अभी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा पता चल जाएगा, एक के बाद बचे हुए टर्म का फैक्टर करें, फैक्टर करें। ओके तीसरा रूल, सही है, फैक्टर का डिफरेंस, फैक्टर का डिफरेंस फैक्टर का डिफरेंस न्यूमरेटर में शो करें। सर इतना ही रूल है? मैंने बोला हाँ इतना ही रूल है। अच्छा सर कैसे किया जाएगा, देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको मैं यहीं पर ले लेता हूं है ना। क्वेश्चन है एक,
सॉल्व या सिंप्लीफाई जो भी है ना, tan इनवर्स, एक क्वेश्चन कराऊंगा सारी आपका अंदाज पता चल जाएगा, 1 में, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स, सही है, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें सिखा दिया जाए फिर कहना क्या चाह रहा है, प्लस tan इनवर्स, सही है, 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, सही है सर। ये सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है, मैंने बोला हाँ 3 है ना, 3 सीरीज में मान लेते हैं इसको, ठीक है। मेरे को वैसे तो ये और भी बहुत सारा टर्म्स होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कराना कर रहा हूँ, ठीक है। या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई, है ना, सिंप्लीफाई, सबसे अच्छा है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई दिस वन है ना, यानी इसको सरल करें हिंदी में, है ना। ओके सर, आपने बोला था डिनोमिनेटर में एक को अलग करें, क्या मैंने बोला भाई, डिनोमिनेटर में एक को अलग करें, हाँ एक के, अरे बोलो, बोल रहे हैं सर, मतलब इस सवाल अभी और आगे है। नहीं, जितना बोला हूं उतना पहले सुनो अच्छे से, सही है। ओके, पहली बात सर क्या ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में, मैं इस रूल को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आएगा फाड़ू फाड़ू, डोंट वरी। डिनोमिनेटर में एक को अलग रखें, तो सर डिनोमिनेटर कहाँ है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो बच्चे ने बोला सर नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, एक को अलग रखना है, तो सर ये तो एक है ना, मैंने बोला हाँ एक तो ऑलरेडी है। ओके, पहली बात एक काम करते हैं, 1 पहले 1 को लिख लेते हैं, तो बच्चे ने बोला चलो सर लिख लेते हैं। अच्छा 1 को जैसे ही मैंने लिखा तो बोलो क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा। एक टर्म ये काम कर लेते हैं, दूसरी बात में आएंगे, सब में ऐसा ही काम करते हैं, तो बोलो tan इनवर्स 1 में एक को अलग रखे, सर ये 3 है तो इसको एक बना दे, लो सर बना दिया, तो बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, क्योंकि मुझे एक को अलग रखना है, तो 1 + 2 3। बच्चे ने बोला लो सर सही है, चलेगा दौड़ेगा, तो बोलो tan, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा क्योंकि ये चीजें मुझे सिखाना है आपको, है ना, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। अच्छा सर यहाँ पर 7 है तो मुझे बस 1 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा की लालच ही नहीं है, तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या आ जाएगा बाबू 6। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है। अब याद करो दूसरा स्टेप क्या लिखवाया हम, एक के बाद बचे हुए टर्म का फैक्टर करें, तो सर कौन बचता है, अरे ये बचता है, और कौन बचेगा एक के बाद, ये बचेगा एक के बाद, तो सर इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। अच्छा इसका क्या करना है, फैक्टर करना है, ऐसा क्यों सर, देखना अभी तुरंत पता चलेगा ऐसा क्यों। तो बोलो tan इनवर्स 1 में 1 प्लस, सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का फैक्टर क्या हो जाएगा, अरे x इंटू एक्स प्लस 1 होगा, सिंपल सी बात है, हाँ क्योंकि सर x कॉमन लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलो फिर tan इनवर्स 1 में 1 प्लस एक को अलग ही रखना है, इसका फैक्टर क्या होगा सर, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। अच्छा सर ये कैसे पता है, अरे चुट्टा तुमको फैक्टर ही नहीं आता है। ओके, प्लस tan इनवर्स 1 प्लस, सर इसका भी फैक्टर करेंगे, मैंने बोला हाँ, तो सर इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, सही है। ओके सर, अब अभी आपने कुछ बोला था, क्या बोला था, एक के बाद बचे हुए टर्म का फैक्टर करें, रूल नंबर सेकंड। सर तीसरा रूल कुछ अजीब है, क्या है भाई, फैक्टर का डिफरेंस, फैक्टर है कौन, यहाँ पर देखो x इंटू एक्स प्लस 1 है, न्यूमरेटर में शो करें, सर कहने का मतलब जो आपका फैक्टर है x इंटू एक्स प्लस 1, इसको घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 क्या है, न्यूमरेटर में है। तो देखो सर कैसे आएगा, देख तो x प्लस 1 में से मैं x को घटा लूंगा तो बोल कितना बचेगा 1, यानी इसका मतलब 1 के जगह पर मैं x प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं, मैंने बोला हाँ, तो सर इसमें भी वैसा ही होगा क्या, देखो नीचे वाले में क्या है, दूसरे वाले टर्म में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या है बाबू 2 है, तो सर इसका डिफरेंस जो है, फैक्टर कौन है ये और ये, इसका डिफरेंस, इसका घटाव, इसका अंतर कितना आना चाहिए, न्यूमरेटर में आना चाहिए, यानी इसको घटाते हैं, तो बच्चे ने बोला सर घटाइए ना, तो x प्लस 2 में से x प्लस 1 घटाते हैं, तो बोलो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस खत्म, 2 में से 1 घटा कितना 1। अब कोई सोचेगा कि सर x प्लस 1 में से आप नहीं घटाइएगा क्या, अरे गधा x प्लस 1 में से घटा दोगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 है क्या न्यूमरेटर में, नहीं,
ओके, तो इसका मतलब सर 1 के जगह पर इन दोनों का मैं डिफरेंस लिख सकता हूँ। बच्चे ने बोला हाँ सर, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 1, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 1। तो बोलो क्या मैं ऐसा काम कर दूं? तो बच्चे ने बोला यस सर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 5, पेज 5, पेज 5। तो बोलो क्या लिख दिया? tan इनवर्स क्या था? पहली बात तो 1 अपॉन में 1 प्लस, एक मिनट देख लिया जाए, पहले एक बार देख ही लेता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होना चाहिए। हाँ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, दूसरी बात सर, प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है। आपने बोला सर इस फैक्टर का जो डिफरेंस होगा ये न्यूमरेटर में आप शो करें। आइए रखते हैं। तो इसका मतलब 1 के जगह पर मैं चाहूं तो x प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं, है ना। तो 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, बोलो हाँ कि ना। प्लस tan इनवर्स 1 के जगह पर x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, बोल हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो बच्चे ने बोला ठीक है सर चलेगा, दौड़ेगा। अब देखो tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या रखना है सर? x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, हाँ कि ना, अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सर क्या ऐसा करने से क्या आपने उखाड़ लिया? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या सुने सर? एक बात बता, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? यहीं पे लिख देता हूं, अभी आ रहा है सर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है सर tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई। बोल हाँ कि ना। क्या इसमें फॉर्मूला का यूज कर दूं? बोला कि सर ये फॉर्मूला कैसे आप यूज कीजिएगा, इसमें लगाइएगा। मैंने बोला हाँ, किसमें? फर्स्ट वाले टर्म को देखो, ये वाला फर्स्ट वाला टर्म, ये आपका x है, ये आपका y है, ये x इंटू वाई, तो क्या ये फॉर्मूला पे आ रहा है? यानी उल्टा भी लगा सकते हैं, इधर से इधर गया तो इधर से इधर भी तो जा सकता है। तो बोलो tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सही है क्या? तो बोलो tan इनवर्स कितना भैया? x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, किसके लिए सर? सिर्फ इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। अब देखो सेकेंड वाले के लिए, है ना, सेकेंड वाले के लिए देखो क्या लिख देता हूं, tan इनवर्स x प्लस 2, ये वाला सेकेंड टर्म, माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, हाँ कि ना, ये फॉर्मूला यूज किया हूं, प्लस tan इनवर्स, अब देखना ध्यान से, x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2। सर ऐसा करने से क्या आपने कर लिया? अब ध्यान से देख, कुछ कटेगा, कौन कटेगा सर? कहाँ कट रहा है? देख, ये प्लस माइनस के साथ, बोल हाँ कि ना। हाँ सर सही है, ये प्लस माइनस के साथ, बोलो चलेगा। क्या बचा सर? क्या बचा? देख क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस 3 बचा, tan इनवर्स x प्लस 3 बचा, माइनस tan इनवर्स x बचा। बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है। अब बता, क्या मैं इसको भी और सिंपल कर सकता हूं? कैसे सर? अरे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला फिर से लगा दे। तो बोलो tan इनवर्स x माइनस y यानी x प्लस 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस 3 इंटू x। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है चलेगा। तो बोलो tan इनवर्स ये और ये खत्म, तो बोलो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 1 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, थोड़ा अच्छा लिखने के लगने के लिए tan इनवर्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
यही आपका आंसर हुआ, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। सर इस क्वेश्चन से आप तात्पर्य क्या है? देख बाबू, मेरा क्वेश्चन बनवाने का मतलब ये था कि आप सारा स्टेप को समझे कि मैंने किया क्या। सही है, फिर से बात करते हैं। डिनोमिनेटर में एक को अलग रखें, लो सर अलग रख लिया। एक के बाद बचे हुए टर्म का फैक्टर करें, लो फैक्टर कर लिया। अब इस फैक्टर का घटाव, अंतर, फैक्टर का डिफरेंस न्यूमरेटर में शो करे, तो बोल ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो रहा था, दिख रहा था। कहाँ पे? न्यूमरेटर में। तो जैसे ही न्यूमरेटर में दिखा तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, और यही फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है ऑलवेज, है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सब कुछ टर्म कटेगा, और कटने के बाद आगे वाली बातें करेंगे हम लोग। सही है, बोलो किसी को डाउट? इज देयर एनी डाउट? हाँ कि ना? ओके, अच्छी बात, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। चलिए सर आगे सोचते हैं। ओके, अब इससे कुछ सवाल हैं, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, उस सवाल को करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग को मजा आएगा करने में सारी चीजों को, ठीक है। तो सर कैसे किया जाए, क्या किया जाए, अब आइए सोचा जाए, है ना। ओके, एक मैं बहुत ही बढ़िया सा सवाल लेके चलता हूँ आपके सामने। तो टाइम तो है 7 मिनट का, क्या करें, 7 मिनट में पॉसिबल होगा कि नहीं? बहुत दिक्कत है, बड़ा सवाल है, छोटा सा सवाल है ही नहीं मेरे पास। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। चलिए, हाँ, एक के हाथ खड़ा किया। हाँ बोलो बाबू। बोलो, अरे माइक म्यूट करो। हाँ आगे बोलो। बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है? ओके अरे बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताइए। ठीक, चलिए इस पेज को सेव कर लेते हैं, है ना, सेव तो हो ही गया था। अब आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि एक दो बहुत भयंकर भयंकर सा क्वेश्चन है, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं जितना हो पाता है, क्योंकि 6 मिनट में तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। ओके, क्वेश्चन है सर, n इक्वल टू सॉल्व समेशन, अब आया आपका सीरीज वाला क्वेश्चन, n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट tan इनवर्स 4n डिवाइडेड बाई n का पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। सही है भाई। सर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्या करें क्या न करें? पहली बात तो आपको मैंने बताया था, इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू एक बार 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, ऐसे ही चलते जाएगा। तो पहला टर्म क्या था, पहला मैंने क्या आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में एक को अलग करें। आइए एक को अलग करते हैं, सही है। तो n इक्वल टू जितना तक होगा उतना तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना। n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि मैं फास्ट नहीं पढ़ूंगा इसमें, फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। तो बोलो 4n अपॉन सर ये सम n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट है, मैंने बोला हाँ इनफाइनाइट है। अब बोलो इसमें क्या करते हैं, एक काम करते हैं, है ना, एक को अलग रखते हैं। तो बोलो एक लिख दे अपने मन से, तो बच्चे ने बोला हाँ सर लिख दीजिए ना। तो बोलो n का पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, बोलो हाँ कि ना, ये अलग हुआ? तो बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो अलग हुआ। फिर क्या करोगे सर? अब देखो सर इसका फैक्टर करेंगे। अच्छा इसका सर फैक्टर होगा कैसे? सही है, इसका फैक्टर कैसे होगा, अब ध्यान से समझना। क्या समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट tan इनवर्स 4n अपॉन में 1 प्लस, अब ध्यान से देखो, यदि मैं n स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मैं t मान लेता हूं, तो देखो ये क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। सही है, n स्क्वायर को t मान लो, है ना। अच्छा सर ये क्या होता है, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखना, t माइनस 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब फिर मैं फाइनली t की जगह पर क्या कर रख दूंगा, n स्क्वायर, तो यानी n स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। तो सर इससे क्या फायदा हुआ, पहले लिखने तो दे, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बोल हाँ कि ना। इसको मैंने लिख दिया इस टर्म को। अच्छा फिर क्या करोगे सर, मुझे अभी फैक्टर करना है, फैक्टर नहीं किया है। अच्छा अब आइए, n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट tan इनवर्स 4n अपॉन 1 प्लस, अच्छा n स्क्वायर माइनस 1 का सर फैक्टर हो सकता है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल होगा। क्या होगा सर, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1,
अच्छा दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दो, बोल हाँ कि ना। तो बोलो इसका फैक्टर क्या मैं लिख दूं, n+1 का होल स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। क्योंकि ऊपर वाला पावर है, पावर को जैसा है वैसा ही रखना, अंदर वाले को तोड़ो तो बोलो क्या होगा, n+1 इंटू n-1। ओके सर फैक्टर तो कर दिया, क्या फैक्टर का डिफरेंस ऊपर में है, चेक कर लेते हैं। तो बोलो चेक कैसे करेंगे सर, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, यदि इसको सॉल्व करने पर 4n आ गया तो 4n के जगह पर मैं इसको चिपका दूंगा। अच्छा कैसे सर, आइए चेक करते हैं। तो n+1 का होल स्क्वायर को खोलें, तो बच्चे ने बोला हाँ सर खोलिए। तो n²+1+2n, बोला हाँ कि ना। यहाँ से -n²+1 -2n, बोला हाँ कि ना। n से ये कटा, +1 -1 ये कटा, तो 2n क्या बचा फाइनली, 2n, ये माइनस माइनस +2n, यानी कितना आ गया बाबू, 4n आ गया। इसका मतलब सर हम 4n के जगह पर हमने ये शो कर दिया कि जो फैक्टर है उसका जो डिफरेंस कितना है, न्यूमरेटर में है। इसका मतलब सर हम लोग न्यूमरेटर में रख सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल रख सकते हैं। तो बोलिए एक काम करता हूँ, इतना ही मैं पेज पे छोड़, नहीं चलो अभी आगे देखता हूँ, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 सही है। तो बोलो क्या आ जाएगा, समेशन n=1 से इनफाइनाइट, ऊपर में क्या था सर 4n अपॉन में 1+n+1 का होल स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर, यही था। अच्छा डिफरेंस सर करने के बाद अपने न्यूमरेटर आ रहा था, तो बच्चे ने बोला लो सर रख दो तब। तो बोलो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1+n+1 का होल स्क्वायर माइनस इंटू है ना, इंटू n-1 का होल स्क्वायर। देखो अच्छा सॉरी tan इनवर्स छोड़ रहा हूँ सब में है ना, tan इनवर्स चाहिए, देखो ऐसे ही तो टाइम चला जाता है। tan इनवर्स समेशन n=1 से इनफाइनाइट, tan इनवर्स समेशन n=1 से इनफाइनाइट, पीछे वाले में भी छोड़ा है क्या, नहीं ठीक है। चलो तो मैं इतना ही पे अभी करता हूँ, उसके बाद क्योंकि मीटिंग अपने आप इंड हो जाएगी, दैट्स वाई मैं नेक्स्ट पेज में लूंगा। और तुरंत आप लोग कितना 11:55 हो रहा है ना, हाँ तो 12 बजे आपको एग्जैक्ट ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो चलिए अगले मीटिंग में 5 मिनट में आपको फिर से आइए, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस पेज को सेव कर लिया हूँ मैं, आइए आते हैं 12 में एग्जैक्ट, आज ITF को एकदम अंजाम ही देते हैं। 5 मिनट में एग्जैक्ट ज्वाइन हो जाना है सबको। सर 4.7 में डाउट था, निखिल पांडे, ठीक है मैं डिस्कस